चलिए तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त राहुल लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए बेसिक का एक और लेक्चर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और स्पेशल टाइम वर्ड के बारे में, जो कि हैं आपके मे, माइट, मस्ट। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर मैंने लिखा भी है मे, माइट और मस्ट। मैं इसे स्पेशल टाइम वर्ड कहता हूँ। जैसा कि हमने दो तरीके के स्पेशल टाइम वर्ड इससे पहले पढ़े हैं। कौन कौन से? शुड हैव, जो मैंने आपको एक ही में बताया था। सेकंड हमने पढ़ा था वुड और वुड हैव। आज ये तीसरे प्रकार का हम टाइम वर्ड पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया मे, माइट और मस्ट। अब ये मे, माइट और मस्ट असल में होते कौन से टाइम वर्ड है और इन्हें हम क्यों स्पेशल टाइम वर्ड कहते हैं, चलिए अब उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मे, माइट, मस्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। तो असल में दोस्तों जो ये मे, माइट, मस्ट होता है, ये होता है आपका फ्यूचर का टाइम वर्ड। पहली बात कि ये टाइम वर्ड है, जैसा कि लिखा है आपके सामने कि स्पेशल टाइम वर्ड है ये। और जब स्पेशल टाइम वर्ड है तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, ये टाइम को शो करेगा। तो ये कौन से टाइम को शो करता है दोस्तों? ये करता है आपका फ्यूचर को। और फ्यूचर में दोस्तों ये क्या करेगा? फ्यूचर में ये करेगा पॉसिबिलिटी देगा। इट मीन्स कि जैसा कि स्पेशल टाइम वर्ड है, और स्पेशल टाइम वर्ड की खासियत क्या थी कि जाहिर सी बात है हम किसी भी टाइम वर्ड को तभी तो स्पेशल कहते हैं जब उसके अंदर कुछ खासियत होती है। तो इस टाइम वर्ड की खासियत क्या रहेगी दोस्तों? वो रहेगी कि ये पॉसिबिलिटी देता है। इट मीन्स कि ये जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी देनी होगी सामने वाले को, वहाँ पे आप मे, माइट और मस्ट को यूज़ करोगे। लेकिन पॉसिबिलिटी कहाँ पे होनी चाहिए? पॉसिबिलिटी होनी चाहिए आपकी फ्यूचर में। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी को कैसे दिया जाता है, या आप ये कह लीजिए कि इसकी और क्या क्या खासियतें हैं, या इसको तीन जो आप देख रहे हैं मे, माइट और मस्ट, तीनों अगर एक ही काम करें तो तीनों के बीच में डिफरेंस किस चीज़ का होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने डूअर का डिफरेंस देखा था किसी भी टाइम वर्ड में, जब वो एक ही समय को दर्शा रहा था। जैसे कि आपने इज़ेमार में देखा था कि तीनों एक ही काम कर रहे थे, तो वहाँ पे डूअर का डिफरेंस था। डू डज में वो भी एक ही टाइम को दर्शा रहे थे और उनके बीच में भी डिफरेंस किस चीज़ का था? वो था डूअर का। इसी तरह से हैव हैज में था। बट अगर मैं बात करूं स्पेशल टाइम वर्ड्स की, तो स्पेशल टाइम वर्ड में कभी भी दोस्तों डूअर का झाड़ नहीं होता है। यहाँ पे इन तीनों के बीच में आपस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वो डिफरेंसेस क्या होती हैं, चलिए उसे समझते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस दोस्तों लेके चलते हैं मे का। अगर दोस्तों मैं बात करूं मे की, तो मे जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका 50-50 पॉसिबिलिटी को बताने वाला। इट मीन्स कि जहाँ पे आप बात करते हैं 50% पॉसिबिलिटी की, किसी भी काम को करने में अगर उसमें 50% पॉसिबिलिटी है, तो यानी वो क्या है आपका? वो है आपका मे। जैसे अब जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं मई जून की साइड की बात करूं, मई जून की साइड में अगर मैं आपसे ये कहूं कि बारिश होगी, तो आप क्या कह सकते हैं? यार मई जून में तो गर्मियों का मौसम होता है, उस टाइम पे तो बारिश नहीं होगी। लेकिन आप श्योर नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे अगस्त या सितंबर की, जो कि मोस्टली माना जाता है कि मानसून के आने का टाइम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगस्त या जुलाई से मानसून आने लग जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आज क्या बारिश होगी, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? रीज़न है कि मानसून है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इट मीन्स कि 50-50 चांसेस हैं। आप ना तो इस पे जोर दे रहे हैं कि नहीं होगी, और ना ही आप इस पे जोर दे रहे हैं कि बारिश होगी। इट मीन्स कि जहाँ पे आप पॉसिबिलिटी को 50-50 छोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं नेक्स्ट इलेक्शन की बात करूँ, यूपी के इलेक्शन की बात करूं, तो यूपी में जो इलेक्शन होंगे वहाँ पे कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी? तो आप नहीं जानते हैं कि कौन जीतने वाली है, क्योंकि कुछ लोग बीजेपी से खुश हैं और कुछ लोग बीजेपी से निराश हैं। तो मेन चीज़ है जहाँ पे आप पॉसिबिलिटी में 50-50 छोड़ देते हैं, वहाँ पे आप बात करते हैं मे की। अब दूसरी चीज़ आती है माइट। क्या होता है माइट दोस्तों? क्या होता है असल में? माइट होता है आपका वो वाली पॉसिबिलिटी जहाँ पे पॉसिबिलिटी आपकी बिल्कुल कम हो जाती है। इट मीन्स 50% भी जहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी नहीं बचती है। इट मीन्स आपको ये लगने लग जाता है कि ये इसके चांसेस बहुत कम है। जैसे मान लीजिए आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हुए, और एग्ज़ाम के बाद आपने जब घर आकर के कॉपी चेक की, आपने जो क्वेश्चंस के आंसर किए आपने वो चेक किया, तो आपका जो सही क्वेश्चन के आंसर थे, मीन्स जो आपने सही आंसर किए थे, वो बन रहे हैं आपके 30 मार्क्स। और पासिंग मार्क्स कितना होता है? 33। लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं। अगर अब उसमें नंबर मिल गए तो आप पास हो जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अभी आप ये तो नहीं कह सकते कि आप फेल हो जाएंगे।
आपने क्वेश्चंस किए हैं, 30 मार्क्स के आपके बिल्कुल सही हैं, आपको पता है 30 मार्क्स मेरे कंफर्म है, लेकिन 5-6 क्वेश्चन जो आपके गलत हुए हैं वो हाफ सही हैं हाफ गलत हैं। तो आपको नहीं पता कि आप वो 3 मार्क्स तक पहुंच पाएंगे या नहीं। तो आप क्या करते हैं, आप पॉसिबिलिटी देते हैं कि आई माइट, इट मीन्स कि पॉसिबिलिटी कम है पास होने की, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीरो है। इट मीन्स कि जहाँ पे पॉसिबिलिटी जीरो नहीं है लेकिन जीरो से ज़्यादा है। जैसे अगर मैं बात करूँ, कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम हो जाती हैं। लाइक आपने मूवीज़ में भी कई बार सुना होगा, डॉक्टर कहता है कि इनके बचने के चांसेस कम है, यानी वो जोर किस पे दे रहा है कि चांसेस कम है। इट मीन्स वो कहना चाह रहा है कि जीरो नहीं है, अगर जीरो हो जाएगा तो इट मीन्स वो डेड है इंसान। जीरो नहीं है, चांसेस कितने हैं, कम है, यानी 50% से कम है। कई जगह पे केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे वो कहता है कि यार देखो मुझे कुछ नहीं पता, बच भी सकता है नहीं भी बच सकता है। इट मीन्स वो 50-50 की बात कर रहा है, यानी वो भी नहीं जानता है कि अगर उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा उस डॉक्टर का या नहीं होगा। तो ये 2 तरीक़ों की चीज़ें आती हैं दोस्तों। एक जहाँ पे पॉसिबिलिटी 50-50 होती है वो आपका मे हो जाता है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी 50 से भी कम हो जाती है, यानी जीरो नहीं होगी, जीरो से ज़्यादा होगी लेकिन 50 से कम होगी। तो जहाँ पे अभी आपको पॉसिबिलिटी ऐसा लगता है कि 50 से कम हो रही है और जीरो नहीं है, तो वो क्या है आपका, वो बन जाता है आपका माइट। इसी तरीके से दोस्तों तीसरा होता है आपका मस्ट। ये होता है अबव 50, यानी जहाँ पे चांसेस सबसे ज़्यादा हैं किसी भी चीज़ के होने के। आपके एग्जाम हुए, मैंने आपसे बोला पास हो जाओगे, आपने कहा पास तो आराम से हो जाऊंगा। रीज़न, आपको पता है कि आपका एग्जाम अच्छे गए हैं, भले ही आपकी परसेंटेज अच्छी ना आए, लेकिन ये पता है आपको कि कन्फर्म पास हो जाऊंगा। तो आपने क्या कहा, आई मस्ट पास द एग्ज़ाम। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे आप श्योर हैं, या आप ये कह लीजिए पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा, रिजल्ट नहीं आया तो आप ये नहीं कह सकते कि आई विल पास द एग्ज़ाम, बट आप 100% तो नहीं लेकिन 95-99% आप श्योर हो सकते हैं कि आपका ये काम हो जाएगा। तो 3 तरीके की आपने वर्ड पढ़ा अभी, मे, माइट और मस्ट। तो मे क्या था, 50-50 पॉसिबिलिटी जहाँ पे आपको मिलती है वहाँ पे आप मे को लगाते हैं। जहाँ पे पॉसिबिलिटी आपकी 50 से बिलो हो जाएगी वहाँ पे आप माइट लगाएंगे, और जहाँ पे पॉसिबिलिटी 50 अबव हो जाएगी वहाँ पे आप लगाएंगे मस्ट। अब दूसरी चीज़ आती है दोस्तों, इसके साथ फॉर्म कौन सी आती है, तो इसके साथ दोस्तों फॉर्म आती है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है, जब मैंने स्टार्टिंग में डूअर, टाइम वर्ड और एक्शन स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि फर्स्ट फॉर्म हर जगह पे मिलेगी आपको, और सेकंड फॉर्म कहाँ पे मिलेगी, सेकंड फॉर्म मिलेगी सिर्फ डिड के केस में, और थर्ड फॉर्म कहाँ पे मिलती है, थर्ड फॉर्म मिलती है सिर्फ हैव हैज़ के केस में। तो मे, माइट, मस्ट, ना तो ये हैव हैज़ है और ना ये डिड है, तो आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आप लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं शायद लखनऊ जाऊं, कल शादी है वहाँ पे, आपके परसों एग्ज़ाम भी हैं, आपको नहीं पता आपको पार्टी में जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जाएंगे, तो आपकी अपनी तरफ से आपको ये लगता है कि आपके घर वाले आपको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि वो जाने देंगे या नहीं देंगे। तो जब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कल तुम लखनऊ जाओगे पार्टी अटेंड करने, तो आपने क्या कहा, आई माइट गो, यानी पॉसिबिलिटी क्या कर दी आपने, पॉसिबिलिटी कर दी कम। तो आपने क्या कहा, आई माइट गो। तो आई माइट गो क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि आपको पता है आपके घर वाले जहाँ तक है नहीं जाने देंगे। और यहीं अगर एग्ज़ाम 10-12 दिन बाद है और आपको पता है कि आपके घर से मोस्टली कोई जाने वाला है नहीं, तो आप क्या कहते हैं, मैं शायद जाऊँ, आई मे गो। अब शायद क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है घर वाले ये बोले कि शादी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले 10 दिन बाद है, आप तैयारी करिए घर में बैठ के, तो इसलिए आपने क्या किया, मे लगा दिया। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आपके एग्ज़ाम अभी नहीं है, तो आपने क्या करा, आपने कहा कि मैं पक्का जाऊंगा। अब जो ये पक्का कह रहे हैं, इट मीन्स कि आप पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं ये काम पक्का करूंगा। तो आपने क्या कहा, आई मस्ट गो। तो ये 3 तरीके से बोला आपने, एक बोला आई माइट गो, एक बोला आई मे गो, और तीसरा बोला आपने आई मस्ट गो। तो ये तीनों क्या है, पॉसिबिलिटी। या इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं क्या आज बारिश होगी, तो अगर आपको लगता है कि हो सकती है, तो आपने क्या कहा, इट मे रेन। अब आपने इट क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि बारिश क्या है, नॉन लिविंग थिंग, तो आपने क्या, इट मे रेन। और आपको लगता है कि नहीं यार इस गर्मी में कहाँ बारिश होगी, तो आपने कहा इट माइट रेन, क्योंकि अब पॉसिबिलिटी आप
कम देख रहे हैं। आपको पता है कि गर्मी के मौसम में बारिश होने के चांसेस नहीं है। आप अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में बारिश होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपने क्या कहा, इट माइट रेन। अगर यही बरसात के मौसम की बात करूँ तो यहाँ तो ऐसा होता है कि बरसात में आपको पता है कि कब बारिश हो जाए आपको खुद भी नहीं पता, धूप के साथ साथ भी बारिश हो जाती है। तो आपने क्या कहा, इट मस्ट रेन। तो दोस्तों ये था आपका, जिसमें आपने मे माइट मस्ट को सीखा था। अब इसके साथ दोस्तों आपको एक चीज़ और सीखनी है, वो है आपका कैन। तो जैसा कि आप कैन को भी देख सकते हैं, कैन क्या है आपका, कहाँ पे आता है कैन आपका, कैन आता है आपका पावर के लिए, क्योंकि ये भी स्पेशल टाइम वर्ड है। और जो भी चीज़ स्पेशल होंगी वो क्या होंगी, वो कुछ खासियत रखती होंगी अपनी। तो कैन की खासियत क्या है कि ये पावर को दिखाता है, लेकिन टाइम वर्ड भी तो है। तो किस टाइम को दिखाएगा, ये दिखाएगा फ्यूचर को, ये भी फ्यूचर को ही दिखाएगा। और इसके साथ दोस्तों एक्शन की फॉर्म कौन सी आएगी, इसके साथ भी एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी, इसके साथ आएगी फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म हैव हैज, बाकी सब जगह फर्स्ट फॉर्म। तो ना तो ये डिड है और ना यही हैव हैज। तो कैन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। और कहाँ पे आएगी, ये पावर इन फ्यूचर, जहाँ पे भी आप पावर की बात करते हैं फ्यूचर की। तो कैन के साथ भी देखिए डूअर का तो कोई झाड़ है नहीं और ये अकेला ही टाइम वर्ड है, तो कोई आपको इसके लिए अलग से भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो अब समझते हैं कैन पावर इन फ्यूचर कैसे होता है। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर मैं कैन की बात करूं तो जैसे मैंने आपसे कहा कि कैन क्या है आपका, कैन है आपका पावर इन फ्यूचर। अब पावर कैसी होती है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं क्या आप अपने पापा को थप्पड़ मार सकते हो, क्या आप अपने पापा को थप्पड़ मार सकते हो। कहीं ना कहीं आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि आप फिजिकली तो अपने फादर से स्ट्रांग होंगे। क्यों, क्योंकि आपके फादर की एक एज निकल चुकी है, वो अराउंड 45-50 ईयर्स होंगे और आपका एक ब्लड यंग ब्लड है। बट मेन चीज़ आती है कि क्या आप इस काम को कर सकते हो। मैं आपकी पावर की बात कर रहा हूँ। एक बात तो मैंने आपसे कही कि हाँ आप फिजिकली उनसे स्ट्रांग हैं, बट मैं सिर्फ फिजिकली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी अलग पावर की। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप क्या 3 मंजिला बिल्डिंग से कूद सकते हैं, तो ये कैसी पावर है। अब आप सोच रहे होंगे ये पावर कैसी है, ये फिजिकल पावर तो नहीं है। उसी तरह से अगर मैंने आपसे बात की कि आपने पापा को मार सकते हो, तो ये भी फिजिकल पावर नहीं थी दोस्तों। अगर मैं आपसे बोलूँ क्या आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, तो ये भी फिजिकल पावर नहीं है तो पावर लेकिन फिजिकल पावर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कैन में किसी भी तरीके की पावर हो वो कैन में आएगी। अब जैसे मैंने आपसे बोला क्या आप अपने पापा को थप्पड़ मार सकते हो, इसके लिए आपको चाहिए होती है हिम्मत। फिजिकली तो आप उनसे स्ट्रांग हो, बट हिम्मत है या नहीं है ऐसा करने की, या आपकी जो कर्टेसी है वो आपको इस काम को करने के लिए आपको अलाउ करती है या नहीं करती है। तो कर्टेसी आपकी, जैसे हम कहते हैं संस्कार, तो संस्कार आपके अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये कहलाती है आपकी विल पावर। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा 3 मंजिला छत से आप कूद सकते हैं या नहीं कूद सकते, तो इसमें आपकी फिजिक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। रीज़न है, कई बार आपने देखा होगा एक मोटा सा हेल्दी इंसान है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ये काम कर दे। और कई बार आपने देखा होगा कि कोई दुबला पतला एक पेपरी टाइप का इंसान होता है और वो कर देता है। तो इट मीन्स कि विल पावर की ज़रूरत पड़ती है आपको कि आपके अंदर उस काम को करने की हिम्मत है या नहीं है। ये तो बात हो गई विल पावर की। इसी तरीके से मैंने आपसे बोला क्या आप एग्जाम पास कर सकते हो, ये हो गई आपकी मेंटल पावर। मैंने आपसे बोला क्या आप मुझे 100 रुपये दे सकते हो, ये हो गई मनी पावर। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके की पावर हो वो आपकी कैन से बोली जाएगी। अगर दोस्तों मैं बात करूं कैन की, तो अब एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला क्या आप अपने पापा को थप्पड़ मार सकते हो, चलिए इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि पहले आप किसको रखिए, टाइम वर्ड को। तो आपने कैसे रखा, कैन रखा पहले, क्योंकि ये क्या है क्वेश्चन, कैन यू। अब यू क्यों आया, क्योंकि यू की बात हो रही, क्या तुम कैन यू स्लैप योर फादर। आपने कहा कैन यू स्लैप योर फादर, अगर आप कर सकते हैं तो आपने क्या कहा, आई कैन फिर आई कैन स्लैप माई फादर, आई कैन स्लैप माई फादर। और नहीं कर सकता तो आई कैन नॉट स्लैप माई फादर। इट मीन्स कि आप इस काम को बता रहे हैं कि आप इस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
तो दोस्तों इसी तरीके से बाकी भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, उनके साथ भी इसी तरह से बनेगा। जैसे मैंने आपसे बोला क्या आप एग्जाम पास कर सकते हैं, तो मैंने कैसे कहा कैन यू पास द एग्जाम, या मैंने कहा क्या वो एग्जाम पास कर सकता है, कैन ही पास द एग्जाम। हाँ कर सकता है, यस ही कैन, और नहीं कर सकता तो ही कैन नॉट। और मे माइट मस्ट क्या था, पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी कहाँ की थी, फ्यूचर में, और पॉसिबिलिटी तो फ्यूचर में थी, तो तीनों एक ही जगह पे थोड़ी आएंगे, तो इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या थे, इनकी पॉसिबिलिटी परसेंटेजेस की। इट मीन्स कि मे के साथ 50-50 परसेंटेजेस आती हैं आपकी, माइट 50 बिलो, और मस्ट अबव 50। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एक दो स्पेशल टाइम वर्ड आपके रह गए हैं, उन वीडियोस पे भी डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हम स्पोकन इंग्लिश में और कुछ आगे बात करेंगे। इट मीन्स कि आप ये मान के चलिए कि आप 2 से 3 वीडियो, मैक्सिमम 4 वीडियो आप मान के चलिए जो आपके ग्रामर के रह गए हैं, जिसके बाद आप मान के चलिए कि आपकी स्पोकन इंग्लिश पे वर्क किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि अब आपको इन चीज़ों को जो आपने सीखा है इनको यूज़ कैसे करना है, और किस तरीके से आप इंग्लिश को इम्प्लीमेंट करेंगे जब आप कोई वर्ड सीखेंगे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से सबसे विदा लेना चाहूँगा मैं। होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा एक एक वीडियो में। आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये बताएं, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को क्लियर कर दूँ। सो बाय दिस आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द bell button so that you guys can get the notification of the video, and please subscribe the channel and share with your friends too. So thank you for watching the video.